जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रही हैं आपका अपना चैनल KSV हाड़ी। तो बग़ैर किसी तख़ीर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये दो चार प्रॉब्लम्स हैं हंटर्स को पेश आ रहे हैं। तो उनका सॉल्यूशन जो हल था, मैंने कहा भाइयों को बता दूं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम आ रहा है स्प्रिंगर गन्स में ना, स्प्रिंग टूटने का। खिज़र भाई स्प्रिंग काफ़ी टूट जाते हैं। कोमेटा फ्यूजन का भी मसला आ रहा है, ठीक है। और भी दो चार गन्स हैं, उनका भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि जब आप स्प्रिंग इसमें कोई भी नया इंस्टॉल करते हैं तो ये फिर टूट जाता है। तो इसका सॉल्व क्या मसला हल क्या है? तो डेयर इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अगर आपको कहीं से मौली ग्रीस मिलती है, हल्की हल्की सी आप मौली ग्रीस इसके ऊपर लगाएं। इंशाअल्लाह ये कभी स्प्रिंग आपका नहीं टूटेगा। तो इंशाअल्लाह ये मतलब थोड़ा सा नरम मुलायम कर देता है स्प्रिंग को, मौली ग्रीस, ठीक है। साउंड भी बिल्कुल, गन के साउंड भी अच्छे हो जाते हैं। आप ये इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह 100% इंशाअल्लाह आपका ये स्प्रिंग नहीं टूटेगा। और इसके अलावा कुछ भाइयों ने मुझे मैसेज किया, खिज़र भाई जैसे हमारी डायना 35 हो गए, डायना के कोई कुछ मॉडल्स ऐसे हैं 34 हो गए, उसमें प्रॉब्लम हमारा कॉकिंग जब आप लोड करते हैं गन को, तो वो लोड नहीं होती, जो उसकी कमानी होती है जो नीचे वाली थी वो अड़ जाती है, आगे नहीं होती, लोड ही नहीं होता। तो ये इसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो डेयर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर्दियों की वजह से आपको पता है स्पेयर जो भी लोहा है जो भी सुकड़ता है, ठीक है। तो ये बाज़ औक़ात इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। या किसी भाई ने कोई स्प्रिंग उल्टा इंस्टॉल किया हो तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। आप स्प्रिंग को निकाल के स्प्रिंग साइड चेंज करें तब भी ये मसला हल हो जाएगा। रगड़ सी होती है स्प्रिंग में, ठीक है। आप लोड जब करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, आप क्या करें यार, आप किसी को चेक करवाना पड़ेगा, गन हमारी ख़राब हो गया, बेकार हो गया, इसको सेल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मेरे भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, इतना ख़ास मसला नहीं है। ये भी थोड़ी सी देर के लिए आपकी ये करती होगी प्रॉब्लम। उसके बाद आप जब घर आते होंगे फिर आप लोड करते होंगे, गन लोड हो जाती होगी, आप ये सोच रहे होते होंगे भाई हंटिंग पे तो प्रॉब्लम कर रही थी, अब घर आके ये सीधी बिल्कुल सही हो गई है। तो डेयर इसका यही हल है। अगर आपने उसको स्प्रिंग चेंज साइड या तो चेंज कर लें, ठीक है, ये साइड नहीं, या तो हल्के हल्के से स्प्रिंग के ऊपर मौली ग्रीस लगा लें, ठीक है। बाज़ वक़्त ये होता है स्प्रिंग अंदर से टूटा हुआ होता है जिसकी वजह से वो लोड सही तरह से नहीं हो पा रही होती, ठीक है। स्प्रिंग भी चेक कर लें, हो सकता है इसमें। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है ना, जो कॉपी स्प्रिंग होता है, आम जो मिल जाता है मार्केट से 700-800 रुपये का स्प्रिंग मिल जाता है, तो वो स्प्रिंग भी अगर इसमें डालें तो जो जेन्युइन स्प्रिंग होगा वो कभी टेढ़ा नहीं होता, ठीक है। आप देखेंगे, आप चाहे इसको महीने के बाद 2 महीने के बाद अपने अगर गन की ट्यूनिंग करनी है, कुछ भी करना है, गन को आप स्प्रिंग को निकालते हैं तो स्ट्रेट सीधा स्प्रिंग होगा। अगर आप उस महीने के बाद आप या 2 दिन के बाद 5 दिन के बाद आप स्प्रिंग निकाल रहे हैं, स्प्रिंग टेढ़ा है, तो यकीनन 100% वो स्प्रिंग आपका कॉपी में है। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने हंटर से, अगर आपकी कोई जानने वाले रिश्तेदार दोस्त अहबाब दुबई में हैं तो दुबई से आप मंगवा लिया करें स्प्रिंग। वहाँ से 4,000-4500 रुपये तक स्प्रिंग मिल जाता है। अल सयाद वालों से जेन्युइन स्प्रिंग डियाना का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ भाई मुझे कह रहे थे खिज़र भाई हमारी स्कोप्स टूट जाते हैं, कोई ना कोई मसला बताएं, इसका हल बताएं, ठीक है। तो यार इसका यही मैं आपको हल बताता हूँ। अगर आपकी बार बार स्कोप्स टूट रही है, क्योंकि हमने भी अभी ऑर्डर कर दिया, पहले मुझे बुल्स आई कि जो माउंट्स थे ना उनके बारे में मज़ीद पता नहीं था, वो सुना था बहुत अच्छे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, लेकिन हमें इसका प्रैक्टिकल हमने इसको चेक नहीं किया था, ठीक है। और जब हमने अलगुल बहार भाई का ये माउंट मंगवाया तो उसके बाद हमें यकीन हो गया वाकई ये जहाँ पे हम 35,000, 40,000, 50,000, 60,000 गन के ऊपर ख़र्च करते हैं, तो वहाँ पे ये 12-13 हज़ार रुपये का, 14,000 रुपये का माउंट कोई मैं नहीं रखता। आप गन ले, इस माउंट को ले लें इंशाल्लाह। इसके ऊपर जो भी जैसे आप डिस्कवरी की भी स्कोप्स हैं वो थोड़ी सी नाजुक स्कोप्स होती हैं, वो मसला दरअसल ये होता है कि PCB के ऊपर तो वो सही रहती हैं डिस्कवरी की स्कोप्स, अगर स्प्रिंगर के ऊपर लगाएं तो कभी वो ज़ीरो आउट कर जाती हैं, क्योंकि उनका व्यू बहुत ही प्यारा होता है, बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा होता है, आप देखते हैं हर एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही होती है। तो जिसकी वजह से आप कहते हैं कि भाई डिस्कवरी की स्कोप का तो कोई जवाब ही नहीं, इतना क्लियर इसका अंदर से व्यू है, दिल खुश हो जाता है। वाकई बात आपकी बिल्कुल सही है, व्यू इसका डिस्कवरी का कमाल का होता है, लेकिन माउंट अच्छे ना होने की वजह से वो भी स्प्रिंगर के ऊपर ज़ीरो आउट कर जाती है। तो अगर आप बुल्स आई के माउंट लगा लें,
अच्छी डायना की जो भी है गैस रैम में प्रॉब्लम आ रहा है, गैस रैम 350 एनटेक होगी, 350 मैग्नम होगी, जिसके ऊपर स्प्रिंग भी टूट जाते हैं, स्कोप्स भी टूट जाती हैं, बस काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। तो डेयर आप इंशाल्लाह इस बुल्स आई के माउंट लगाएं, इंशाल्लाह कभी आपकी स्कोप ज़ीरो आउट नहीं करेगी और ना ही आपकी स्कोप क्रैक होगी। एक ही दफ़ा आपने माउंट लगाने हैं, एक ही दफ़ा आपने पैसे खर्च करने हैं, इंशाल्लाह आपकी गन भी सेव हो जाएगी, आप बार बार ये बेचने वाला चक्कर भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बेचने का यही होता है कि गन सही नहीं लगा रही, ज़ीरो आउट कर जाती है, स्कोप्स तोड़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, हंटिंग में हमें मज़ा नहीं आ रहा। जिस हिसाब से हमने जो सोच के जो माइंड में प्लान बना के हमने इस गन को परचेज़ किया था, लेकिन उस हिसाब से ये मज़ा नहीं दे रही, इसी वजह से हम इसको भी सेल कर रहे हैं, किसी और गन की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप इन बातों पे अमल करें, बुल्स आई के माउंट आप परचेज़ करें, ठीक है। स्कोप आप डिस्कवरी की लगाएं, डायना की 340 की लगाएं, सीपी की सेंटर पॉइंट की 332 लगाएं, 340 सेंटर पॉइंट की लगाएं, 416-40 लगाएं, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको ये स्कोप, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।